वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगर आप भी यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किए और सी सेट को लेकर परेशान है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपको डेली वीडियोस मिलेंगी जिसमें सी सेट हिंदी के पीवाईक्यूज होंगे, रीजनिंग के पीवाईक्यूज मिलेंगे, मैथ्स के होंगे, इंटरपर्सनल स्किल होंगे। आप कंप्लीट सी सेट को फ्री में प्रिपेयर कर सकते हैं डेली 10 से 15 मिनट की पढ़ाई करके। आप 10-10 15-15 मिनट वीडियोस देखेंगे, आराम से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, पीवाईक्यूज भी डन हो जाएगा और सी सेट के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं होगी। साथियों, ये सी सेट के अलावा आरओ का एग्ज़ाम हो गया या फिर एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, जहाँ कहीं भी रीजनिंग के प्रश्न आते हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगा, क्योंकि अभी हम लोग रीजनिंग की सीरीज देख रहे हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 51 से आगे बढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 50 तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 51 यहाँ पर है, निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो जी जे और क्यू यू के बीच में। देखिए, जी जे और क्यू यू, जब कभी भी इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आएगा तो आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है। जी की प्लेस वैल्यू है 7 और जे की प्लेस वैल्यू है 10। अब इसी प्रकार अगर क्यू की बात करेंगे तो क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17 और यू की प्लेस वैल्यू होती है 21। अब देखिए, यहाँ पर 3 का गैप है और यहाँ पर 4 का गैप है। अब देखिए, ऐसा रिलेशन कहाँ पर है, बी और सी दोनों में गैप सिर्फ 1 का है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए आगे ए भी, इस ये भी नहीं हो सकता। ए और डी, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1 और डी की प्लेस वैल्यू 4, ये ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डी एच, डी की प्लेस वैल्यू 4 और एच की प्लेस वैल्यू 8, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। जब 3 एलिमिनेट हो गया तो 100% यही सही होगा। देखिए 1 4 है, 19 और 22 है और 19 और 23 है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि इस श्रृंखला में आपको बताना है अगली संख्या कौन सी आएगी। देखिए 5 दिया है, 16 दिया है, 51 और 158। पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए 5, 16, 51 और 58, 158 और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आपको सबसे पहले संख्या के पास पहुंचने का प्रयास करना है। 5 में आप 3 का गुणा कराइए, 5 3 15 प्लस 1 कर दीजिए 16 हो जाएगा। 16 में 3 का गुणा कराइए, 16 3 48 प्लस 3 करिएगा 51 हो जाएगा। 51 में फिर से 3 से गुणा कराइए, 153 और प्लस 5 कर दीजिए। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 3 से गुणा कराया जा रहा है और जो विषम नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जोड़ा जा रहा है। तो 158 में 3 से गुणा कराएंगे और इसमें जोड़ेंगे 7। अब क्या हम इसे पूरा कैलकुलेट करें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए 8 3 कितना होता है, 24 होता है। अगर आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो 4 आएगा और 4 में जब भी 7 जोड़ेंगे तो हमेशा आपको कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। तो एक सिर्फ एक विकल्प में दिख रहा है, तो यही इसका उत्तर होगा। बाकी आप चाहें तो आप पूरा कैलकुलेट भी करके चेक कर सकते हैं। साथियों, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन है जो अन्य से भिन्न है। देखिए 4 विकल्प यहाँ पर दिए हैं और इन चारों में से कौन सबसे अलग है। तो बहुत ही आसान सा पैटर्न है, आप लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखो। ये प्लेस वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6 और एच की प्लेस वैल्यू है 8। के की प्लेस वैल्यू 11, एम की प्लेस वैल्यू 13 और ओ की प्लेस वैल्यू 15। आर के लिए 18, टी के लिए 20 और वी के लिए 22। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, डब्ल्यू की होती है 23 और जेड की होती है 26। अब सभी नंबर्स को ध्यान से देखो, यहाँ पर 2-2 का गैप है इन सब में, लेकिन ये जो विकल्प है इसमें कितने का गैप है, 3-3 का गैप है। तो टी डब्ल्यू जेड विकल्प सी में दिख रहे हैं, यही सबसे अलग है, बाकी सबका पैटर्न एक जैसा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न होंगे, देखिए चौथा दिन क्या है, देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये शनिवार है, यहाँ पे सैटरडे है, ठीक है कोई बात नहीं। अब उस माह के 26वें दिन, देखिए ये चौथे दिन 4 तारीख है, जैसे 1 2 3 4 ही तारीख होगा, तो जब 26वें दिन पर आएंगे तो कितनी तारीख हो जाएगी, 26 तारीख हो जाएगी। अब 26 से कितना दिन पहले आना है, 5 दिन पहले। अब प्रश्न 2 प्रकार का बनेगा, या तो 5 दिन
पहले पूछेगा या तो 5वां दिन पूछेगा। अब देखो 5 दिन पहले पूछे, देखिए ये आप यहाँ पर हैं 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले और ये 5 दिन पहले। तो आपको इस पर आना है। देखिए 26 के बाद 25, 24, 23, 22, 21, 21 तारीख को कौन सा दिन है ये आपको बताना है। 4 तारीख को सैटरडे है, 4 से 21 पर जाना है। कितने दिन आप जाएंगे? 4 से 21 पर जाने के लिए आप 17 दिन जाएंगे। 17 को 7 से जब भाग देंगे तो 2 आपका 2 बार में जाएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, 3 ऑड डेज मिलेगा। और 3 ऑड डेज का मतलब है सैटरडे में 3 जोड़ेंगे तो मंगलवार मिलेगा। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, अधोलिखित कूट संकेत में से सही विकल्प को चुन करके श्रृंखला को पूरा करना है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, वहाँ पे जनवरी फरवरी था। ये देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। FSS विकल्प बी है तो इसका उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है, 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध? देखिए 2 अमेरिकी जा रहे हैं, एक जो है दूसरे के बेटे का पिता है। कहानी को ध्यान से समझना है। एक जो है, जैसे मान के चले 2 अमेरिकी, यहाँ पे एक हो गया दूसरे के बेटे। अब जैसे ये जो दूसरा है ना, दूसरा हो गया के बेटे, इसके बेटे और का पिता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बहुत ही आराम से, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, नहीं तो ये 1 लाइनर प्रश्न क्या होते हैं ना कि गलत हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। देखिए 2 अमेरिकी जा रहे हैं, कितने लोग हैं? 2 हैं, और एक जो है, एक अमेरिकी है, दूसरे के बेटे का पिता है। देखिए ये एक अमेरिकी हो गया, ये दूसरा अमेरिकी हो गया, दूसरे के बेटे का पिता है। तो ये जो पिता है ये पिता हो जाएगा, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि यही तो रिलेशन बनेगी, क्योंकि इसका बेटा है ना। ये पत्नी हो जाएगी, ये इसका बेटा है, तो ये पति पत्नी आपस में बन जाएंगे। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 दिया, कथन और यहाँ पर कारण है। कथन है सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है। कारण दिया शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। अब आपको बताना है कौन सही है। देखिए बोला जा रहा है कि ए तथा बी दोनों सत्य हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। देखिए सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है, सही बात है, और शिक्षा सफलता की कुंजी है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये मतलब सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 58। आपको बताना है, देखिए 3 और 11 में जो संबंध है वही संबंध 7 और किस विकल्प में होगा? तो 3 से 11 बने कोई किसी विशेष पैटर्न पर, और 7 से क्या बनेगा आपको बताना है। तो 3 से 11 कैसे बना होगा? 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा और इसमें +2 कर दीजिएगा, 11 आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर करिएगा और इसमें +2 कीजिएगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 और 2 ये क्या चाहिए? तो 51 मिल जाएगा। विकल्प डी इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 59 दिया है, किसी कोड भाषा में 41 - 32 को 55 लिखा गया, 42 - 37 34 को 76 लिखा गया, 53 - 13 को 48 लिखा गया, तो 33 - 22 को क्या लिखा जाएगा? आपको पैटर्न साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 4 और 1 कितना होता है? 5, 3 और 2 कितना होता है? 5। डिजिट्स को जोड़ के लिख दिया गया। देखिए 4 और 2 6 हो गया, और 3 और 4 7 हो गया। मतलब जो बाद वाला संख्या उसके डिजिट को पहले लिखा जा रहा है। 3 1 4 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? 2 और 2 4, 3 और 3 6, जो कि विकल्प सी में दिख रहा है। प्रश्न संख्या 60 यहाँ पर है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, क्योंकि एक क्लास में हम लोग 10 प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत भी ना हो और चीज़ों को आप आराम से समझते हुए चले। एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं। यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित? देखिए एक पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए, जैसे ये महिला है, ठीक, ये इसका पति हो गया, है ना। अब इससे परिचय कराते हुए महिला क्या बोल रही है? एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता, देखिए उसके भाई मतलब जो आदमी है, आदमी के भाई के पिता मेरे बाबा। अब मेरे बाबा का मतलब है कि यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे ग्रैंडफादर की बात किया जा रहा है, तो लड़की के पापा और इसके दादा, है ना, दादा के इकलौते पुत्र है। अब दादा के इकलौते पुत्र इसका पिता ही हो जाएगा। तो यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है? तो उसकी क्या हो जाएगी? देखिए पुत्री हो जाएगी। सामान्य तौर पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है आप उसी से समझ पाएंगे। देखिए एक पुरुष का अपने पति से परिचय करा रहे, देखिए महिला हो गई, ये परिचय कराने वाली, ये इसका पति हो गया। ठीक, अब महिला क्या बोल रही है? महिला बोल रही है कि उसके भाई के पिता, अब जो मतलब यहाँ पे हो गई उसके भाई के पिता मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं। तो इसके भाई के पिता मेरे बाबा के इकलौते पुत्र हैं, तो जब बाबा के इकलौते पुत्र है तो इसके पिता हो जाएंगे, आराम से बन जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।